संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा से पहले विपक्ष ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम पहले नीट पेपर लीक मामले में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी और कहा कि नीट पर चर्चा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के बाद होगी। तो वहीं राहुल गांधी ने माइक बंद करने का भी आरोप जड़ दिया। इस पर जमकर बवाल हुआ। वहीं राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात पर ध्यान खींचने के लिए वेल में चले गए। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद वेल में आ गए। ऐसा भारतीय संसद के इतिहास में कभी नहीं देखा गया, ना हुआ। जम्मू संभाग में आतंकियों के 7 दल एक्टिव है। ये दल अलग अलग इलाकों में बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। ये दावा एडीजीपी आनंद जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि राजौरी, पुंछ, डोडा और किश्तवाड़ में ये आतंकी एक्टिव हैं। 3 से 4 दल डोडा, किश्तवाड़ में एक्टिव हैं और ये सभी जंगलों में छिपे बैठे हैं। आतंकियों को ढेर करने के लिए लगातार अलग अलग इलाकों में सेना और पुलिस मिलकर तलाशी अभियान छेड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई किए जाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आर स्वैन ने हाल ही में प्रदेश में आतंकियों के मददगारों के खिलाफ शत्रु एजेंट अध्यादेश के तहत मुकदमा चलाए जाने का प्रस्ताव दिया है। ये कानून यूएपीए से भी कठोर है और इसमें मौत की सजा, आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने शत्रु एजेंट अध्यादेश का विरोध में आवाज उठाई है। महबूबा ने कहा कि आतंकवादियों को बढ़ावा देने और उनकी सहायता करने के संदेह में आधार पर अपने ही नागरिकों के खिलाफ ये कानून न केवल चिंताजनक है बल्कि न्याय का एक बड़ा उल्लंघन है। दिल्ली को बारिश में डूबने से बचाने के लिए सिविक एजेंसियां हर कदम पर नाकाम दिखी। अभी तक किसी तरह का इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम तैयार नहीं हो सका है। नालों से गंदगी और गाद निकालने का काम भी अधूरा है। वहीं बचाव के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया। इस बेपरवाही का नतीजा दिल्ली में हुई बारिश से दिल्ली वालों को झेलना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली के एलजी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अगले 2 महीने तक किसी भी अधिकारी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर पुलिस डीजीपी आर स्वैन ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के पास बेहतरीन और आधुनिक हथियार उपलब्ध हैं, जिनकी मदद से जल्द ही बचे कुचे आतंकियों का भी सफाया कर दिया जाएगा। जिला कठुआ में मीडिया से रूबरू होते हुए एक सवाल के जवाब में डीजीपी ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि जर्मनी और इजराइल से हथियार लाए जा रहे हैं। उन्होंने 2 टूक कहा कि प्रदेश में जंग जीतनी है तो जम्मू कश्मीर पुलिस के बिना नहीं जीती जा सकती। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू शहर में यातायात रूट निर्धारित किया गया है। शुक्रवार को पहला जत्था घाटी के लिए रवाना हुआ था। जत्था रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक घाटी के लिए रवाना होता है। अगले 52 दिन तक यात्रा जारी रहेगी। यात्रा की रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक यात्रा मार्ग पर वाहन नहीं गुजर पाएंगे। यात्रा का काफिला जाने के वक्त किसी भी वाहन को एशिया क्रॉसिंग और कनाल रोड से भगवती नगर की ओर जाने की अनुमति नहीं दी गई है।